नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज आप सबका स्वागत है। और मैं बात करने जा रहा हूँ बैंक से जुड़ी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात मुझे लगी क्योंकि ये वो चीज़ हुई है जो मेरे साथ अब हो चुकी है। कल अगर हम बात करें कि मैं HDFC 22 सेक्टर की डिपॉजिट मशीन के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर कल हम कहें कि HDFC बैंक की मशीन के आगे मैंने पैसे डिपॉजिट कराए, पैसे डिपॉजिट हो गए, स्लिप आ गई, मुझे उसकी नोटिफिकेशन तक आ गई। पर सवाल ये है कि आखिर फिर हमें वीडियो क्यों बनाई जब डिपॉजिट की मशीन कि डिपॉजिट तक की जानकारी आ गई। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि 1 घंटे बाद मेरे खाते से ही बैंक ने ही पैसे वापस ले लिए। जी हाँ, HDFC मशीन में मैंने पैसे डिपॉजिट करा दिए, खाते में मेरे वो पैसे क्रेडिट हो गए। पर 1 घंटे बाद बैंक का मैसेज आता है, मेल पे ही मैसेज आता है, पैसे को मैसेज नहीं आता कि पैसे वापस हो गए हैं, कि मशीन ने पैसे लिए ही नहीं। अब पैसे गए कहाँ, इसका कोई सवाल नहीं, इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैं यहाँ रखा लगभग 1 घंटा के बाद ये लोग मैसेज करते हैं। अगर आपको मेल भी दिखाते हैं, मेल से स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। 9:50 पे आप देख सकते हैं कि 13,500 के रुपए के करीब मैंने अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए 9:50 पे। और करीब 1 घंटे बाद अगर हम कहें कि 11:06 पे मैं दिखाना चाहूँगा कि मैसेज आता है कि थैंक यू, योर अकाउंट इज क्रिएटेड -13,500 एट चंडीगढ़ ऑफिस वाई कैश डिपॉजिट मशीन। तो लगभग 1 घंटे बाद बैंक से मैसेज आता है मुझे कि मेरे ही खाते से मेरे डिपॉजिट किए हुए पैसे बैंक वापस लेता है। जी हाँ, बैंक ने वापस ले लिए, मैसेज मुझे आ चुका है। सवाल ये है कि वो पैसे अब गए कहाँ। 13,000 मेरे हिसाब से तो मैंने डिपॉजिट मशीन में डाल दिए, मुझे बाकायदा बैंक ने पर्ची दे दी। पर्ची के अलावा मेरे बैंक का अकाउंट में क्रेडिट भी हो गए। पर 1 घंटे बाद के ऊपर मेरा ध्यान तो चलो आज गया है, पर हम कहें कि 1 घंटे बाद मुझे मैसेज आता है कि अकाउंट से पैसे आपके हमने वापस ले लिए क्योंकि आपने पैसे जमा नहीं कराए। तो फिर जो पर्ची मुझे दी गई वो पर्ची कहाँ गई? सवाल तो यही है कि वो पर्ची कहाँ गई, वो पर्ची कैसे आई? पैसे अगर डिपॉजिट हुए तभी तो मुझे पर्ची जनरेट हुई है। पर अब मैंने कस्टमर कंप्लेन पे कि कंप्लेन की, पहले लंबा चौड़ा प्रोसेस ही है, लगभग मुझे आधा घंटा लगा। मैं वेट किया कि कॉल की, इनके कस्टमर केयर नंबर पे सारी डिटेल्स दी। उसके बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के बात करने के लिए आधा घंटा लाइन में लगा रहा। उसके बाद तो मेरी बारी आई, तो मतलब आधा घंटा मैं फ़ोन पे इंतज़ार करता रहा कि कोई मेरी शिकायत सुनेगा। क्योंकि मैंने किसी और को पैसे भेजने थे, मेरे अकाउंट में पैसे डाले, तो मुझे पता चला कि मेरा अकाउंट -13,000 में चल रहा है। तो मैंने चेक किया, उसके बाद फिर मैंने देखा कि अच्छा, जो मैंने कल ATM मशीन में पैसे डाले थे वही इन्होंने वापस कर लिया। अब यहाँ पे मैं मशीन सोचा कि शायद मशीन बंद हो गई है कुछ, मशीन में इधर आके देख रहा हूँ मशीन चल रही है, दूसरे लोगों के पैसे डल रहे हैं। पर अब सवाल ये है कि मेरे पैसे कहाँ गए। बैंक वाले से पूछा, बैंक वाला कि मशीन शो नहीं कर रही है। तो मैंने उनसे सवाल किया, यार आपने मुझे मेरे मेल पे रिप्लाई कर दिया कि पैसे क्रेडिट हो गए, मशीन ने मुझे पर्ची निकाल के दे दी, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने बोला कि सर हम चेक कर रहे हैं कि शायद मशीन में ही हो, हमें शो ना कर रहे हो। अब सवाल ये है कि अगर पैसे बैंक के पास है तो आखिर मुझे क्यों इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? मुझे सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सर कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे और उसके बाद ही कुछ चेक हो पाएगा कि पैसे हमारे खाते में आए हैं या नहीं। अब पैसे बैंक के पास है, सब कुछ बैंक के पास है, बस खाता मेरा नेगेटिव शो हो रहा है। तो अब इसके लिए मेरी क्या गलती कि मैंने इनके बैंक में खाता खोल के रखा? क्या मैंने इनकी मशीन का इस्तेमाल किया जो सर्विस उन्होंने खुद दी है? तो ये बड़े सवाल अब मेरे लिए है कि ऐसा कितने और लोगों के साथ होता है कि बैंक ने पैसे तो ले लिए और अब 5-6 दिन तक मेरा खाता नेगेटिव में रहने वाला है। ये एक बड़ा सवाल मेरे लिए खड़ा हुआ पड़ा है कि आखिर मेरी गलती क्या थी। बैंक वालों से भी ये सीधे तौर पे अपील है कि भाई बताओ तो सही, पैसा आपके यहाँ से, आपने मुझे मैसेज कर दिया, आपने मुझे डिटेल दे दी, सब कुछ बता दिया, पर रिप्लाई आपकी तरफ से कोई आ नहीं रहा है। आप बोल रहे हो कि 5 से 6 दिन लगेंगे आपके अपने खुद के अकाउंट में वेरीफाई करने। यार बैंक आप फिर किस चीज़ के होंगे? अब मेरे अकाउंट में उस वक्त होता कि उस वक्त स्पॉट में आप बोल देते कि चलो पैसा नहीं हुआ, फिर 1 घंटे बाद आप मैसेज कर रहे हैं, बंदा मशीन में आता है, डिपॉजिट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट रुकता है कहीं पे भी, फिर वहाँ से चला जाता है। 1 घंटे बाद मैसेज करके आप बोल रहे हैं कि पैसा जमा नहीं हुआ। तो अब कंप्लेन तो कर दिया, एग्जीक्यूटिव भी कह रहा है कि सर आप वहाँ पे जहाँ पे डिपॉजिट मशीन है उधर जाइए, उसके पास जो बैंक है वहाँ पे जाके शिकायत करें। आज संडे है, अब फिर क्या है, कंप्लेन कल पे चली जाएगी। तो अब अमन जी, बैंक की बात करता हूँ तो HDFC बैंक की डिपॉजिट मशीन है, सेक्टर 22 की डिपॉजिट मशीन है। ये आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने कल डिपॉजिट कराया था, तो उनकी तरफ से अब ये मुझे मैसेज आ गए। सुबह शिकायत तो की है, रिप्लाई बोल रहे हैं कि लगभग हफ्ते का टाइम लगेगा, और हफ्ते में पैसा आए या नहीं आए ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अब मेरी गलती क्या है ये नहीं पता कि मैं HDFC का कस्टमर हूँ, ये गलती है मेरी।
तो अब वही देखना होगा। देखिए शिकायत तो कर दी है, लोगों को भी अब अवेयर कराना चाहता हूँ कि भाई जब आप डिपॉजिट करते हैं ना तो शायद अब ये चाहते हैं कि आप 1 घंटा एटीएम या कहीं पर भी जहाँ डिपॉजिट मशीन है वहां पे खड़े रहें, कि जब तक बैंक ये चेक ना कर ले कि डेबिट का, देखो उन्होंने ऐड करने का मैसेज दे दिया है, कि उसके बाद उनका मन ना बदल जाए और पैसे वापस कह दें कि भाई हमारे पास पैसे आए ही नहीं। तो आप लोगों से अपील है कि जब आप पैसे डिपॉजिट कराते हैं या किसी मशीन में कराते हैं तो 1-1.5 घंटा शायद अब आपको खड़ा रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी प्राइवेट सेक्टर्स की हालत हो चुकी है। प्राइवेट बैंक से मेरी अपील है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मुझे HDFC बैंक छोड़ के सच्ची सरकारी बैंक में जाना पड़ेगा। कम से कम एटलीस्ट ये तो है कि वहां पे हमारे पैसे सुरक्षित तो रहेंगे।